मेरा नाम देवव्रत मजूमदार है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरी जिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और शायद मेरी किस्मत तक बदल दी। साल 2022 मेरी जिंदगी का सबसे कठिन साल। मुझे क्रोनिक लिवर डिजीज CLD हो गया था। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर ने मेरी बहन से साफ शब्दों में कह दिया, इनका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, लिवर ट्रांसप्लांट। मेरी बहन की आंखों में उस वक्त जो डर था वो मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। लेकिन कभी कभी जिंदगी विज्ञान से भी आगे निकल जाती है। मैं बिना किसी ट्रांसप्लांट के ही धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर खुद हैरान थे और फिर 15 दिनों तक कोमा में रहने के बाद मैंने दोबारा आंखें खोलीं, जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। होश में आने के बाद मैं बहुत कमजोर हो चुका था, चलना तक मुश्किल था और मन हमेशा किसी अनजाने डर से भरा रहता था। तभी डॉक्टर ने सलाह दी, तुम्हें जितना हो सके तनाव से दूर रहना चाहिए, किसी शांत सुकून भरी जगह पर कुछ दिन बिताओ। और तभी मैंने एक फैसला लिया। मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा उत्तराखंड के औली। औली पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा स्वर्ग, जहां बर्फ से ढकी चोटियां हों, आसमान को छूती हुई लगती है। सुबह की पहली किरण जब नंदा देवी पर्वत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चादर ओढ़ ली हो उसने। यहां के घने देवदार और ओक के जंगल इतने शांत हैं कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। कहते हैं औली सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक एहसास है जहां समय धीरे चलने लगता है। सर्दियों में यहां दूर दूर तक सफेद बर्फ बिछ जाती है और यह जगह भारत की सबसे खूबसूरत स्कीइंग डेस्टिनेशन बन जाती है। और गर्मियों में हरी घास के मैदान, ठंडी हवाएं और बादलों के बीच छुपते निकलते पहाड़ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। लेकिन औली के बारे में एक और बात भी कही जाती है। यहां के कुछ पुराने जंगल इतने शांत हैं कि वो शांति कभी कभी सुकून नहीं बल्कि डर बन जाती है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हवा सिर्फ बहती नहीं, कुछ कहती भी है। और शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनने के लिए औली बुला रहा था। देवव्रत मजूमदार उत्तराखंड के औली गांव जाता है। वह आराम करना चाहता है, वह स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें शांति और सुकून की जरूरत है। देवव्रत एक महिला से मिलने जाता है। उनका नाम है श्रीमती सावित्री देवी। उसके पास अपनी बहन का एक पत्र है। एक लड़की दरवाजा खोलती है। वह 15 साल की है। उसका नाम है नंदिनी। मेरी मौसी अभी आती हैं, कृपया यहाँ इंतजार कीजिए, मुझसे बात कीजिए। देवव्रत बैठ जाता है। वह थोड़ा घबराया हुआ है, वह विनम्र रहना चाहता है। नंदिनी पूछती है, क्या आप यहाँ के लोगों को जानते हैं? देवव्रत कहता है, नहीं, मेरी बहन 4 साल पहले यहां रही थी, उसने मुझे कुछ पत्र दिए। नंदिनी एक बड़ी खुली खिड़की की ओर देखती है। आप मेरी मौसी के बारे में नहीं जानते, वह कहती है। देवव्रत जवाब देता है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, बस उनका नाम जानता हूं। नंदिनी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। 3 साल पहले मेरे मौसा जी और उनके 2 भाई शिकार पर गए थे। वे इसी खिड़की से बाहर निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। देवव्रत चौंक जाता है और पूछता है, क्यों? वे जंगल के उस पार उन ऊंचे सुनसान ढलानों की तरफ गए थे जहां जमीन जिंदा लगती है। वहां की मिट्टी सिर्फ नरम नहीं बल्कि निगल जाने वाली है। कहते हैं जो भी उस दलदल में कदम रखता है वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है, पहले पैर, फिर घुटने और फिर पूरा शरीर। और सबसे डरावनी बात, वह चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि कीचड़ उसके मुंह तक भर जाता है। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां से अब भी किसी के दबे हुए चीखने की आवाज आती है, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता, इसलिए कोई सच नहीं जानता। वह खिड़की के बाहर घूरती रहती है, जहां दूर खड़े देवदार के पेड़ अंधेरे में इस तरह झूम रहे थे मानो जमीन से नहीं किसी अंधेरे गर्भ से उगकर आए हों। उनकी लंबी मुड़ी टुड़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं
जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो, और हर झोंके के साथ वे धीमे धीमे कराहते थे, जैसे पेड़ नहीं, कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। उनके बीच फैला काला सन्नाटा ऐसा था मानो वहां रोशनी भी जाने से डरती हो, और कभी कभी उन पेड़ों के बीच से कुछ हिलता हुआ सा दिखता, जैसे कोई छाया जो इंसान नहीं थी लेकिन इंसानों को देख रही थी। मेरी मौसी हर दिन इंतज़ार करती हैं। वह इस खिड़की को खुला रखती हैं। उन्हें लगता है कि मेरे मौसा जी और उनके भाई एक दिन उसी रास्ते से लौट आएंगे जैसे पहले आते थे। देवव्रत को एक अजीब सा एहसास होता है। वह खिड़की की ओर देखने लगता है। तभी श्रीमती सावित्री देवी कमरे में आती हैं और मुस्कुराती हैं। नंदिनी तुमसे बात कर रही थी? हाँ, वह बहुत रोचक है। श्रीमती सावित्री देवी आराम से कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह खुली खिड़की बुरी नहीं लगती। मेरे पति और उनके भाई अभी आने वाले हैं। वे हमेशा इसी खिड़की से अंदर आते हैं। अभी वे शिकार पर गए हैं। वह मुस्कुराते हुए आगे कहती हैं, यहाँ के जंगल बहुत खूबसूरत हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, नीचे बिछी सूखी पत्तियों की परत और दूर दूर तक फैली ठंडी हवा। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती हैं तो पूरा जंगल सुनहरा लगने लगता है। मेरे पति को शिकार का बहुत शौक है। वह अक्सर अपने भाइयों के साथ जंगल में जाते हैं। कभी हिरण दिख जाता है, कभी जंगली मुर्गा, और कभी कभी तो सिर्फ जानवरों के पैरों के निशान ही मिलते हैं, लेकिन वह भी एक रोमांच होता है। और जब वे लौटते हैं तो अपने गंदे जूतों के साथ सीधे इस खिड़की से अंदर आते हैं। मेरा बेचारा कालीन हर बार खराब हो जाता है। देवव्रत के मन में उलझन बढ़ने लगती है। वह सोचता है, उनका परिवार तो मर चुका है, फिर भी वह ऐसे बात कर रही हैं जैसे वे जिंदा हों। श्रीमती सावित्री देवी बार बार खिड़की की ओर देखती हैं। देवव्रत घबराने लगता है। वह बात बदलने की कोशिश करता है। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आराम चाहिए, कोई शोर नहीं। लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। अचानक वह उत्साहित होकर कहती हैं, अरे वे आ रहे हैं, देखो, बिल्कुल चाय के समय। देवव्रत ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हो गई थीं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब जमी हुई खामोशी थी। उसी पल देवव्रत के पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रगों में खून की जगह ठंडी हवा भर दी हो। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ा और फिर उसने उन्हें देखा। 3 आकृतियां जंगल के अंधेरे रास्ते से उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हर कदम जैसे जमीन पर नहीं, सीधे दिल पर पड़ रहा था। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं रहे थे, मानो बंदूकें खुद उनसे चिपकी हों। एक आदमी ने ऊनी सफेद कोट पहना था, लेकिन वह सफेद नहीं था। उस पर गहरे स्याह धब्बे थे, जैसे पुराना खून सूखकर काला पड़ गया हो। उनके पीछे एक छोटा कुत्ता चल रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, धीमी, टूटी हुई, और उसकी आंखें सीधी खिड़की के अंदर देवव्रत पर टिकी हुई थीं। उस पल देवव्रत को एहसास हुआ कि जो आ रहा है वो जिंदा नहीं है। एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे मोहन, जल्दी चलो। देवव्रत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये तो भूत हैं। देवव्रत पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये जिंदा नहीं हो सकते, उसने बुदबुदाया। लेकिन वो तीनों आकृतियां अब खिड़की के बिल्कुल पास आ चुकी थीं। धीरे धीरे उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, और उस पल देवव्रत की रूह कांप उठी। उसके चेहरे पर कोई चेहरा था ही नहीं, बस एक काला खाली गड्ढा जिसमें जैसे अंधेरा भी डूब रहा था। कुत्ता अचानक रुक गया और फिर उसने गर्दन घुमाकर सीधा देवव्रत की ओर देखा। उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं। आ गए? आ गए। नंदिनी की धीमी आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून था। तीनों आकृतियां खिड़की के अंदर आ गईं, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में तैरती हुई।
देवव्रत पीछे हटता गया जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक फुसफुसाहट उसके कानों के पास गूंजी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ से भी ठंडा और इंसानी नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वह घबराकर अपनी टोपी और छड़ी उठाता है और दरवाजे की ओर भागता है। वह घर से बाहर निकलकर तेजी से भाग जाता है। रास्ते में एक साइकिल वाला गिर जाता है, लेकिन देवव्रत बिना रुके भागता ही जाता है। तीनों आदमी खिड़की से अंदर आते हैं। एक कहता है, हम आ गए सावित्री। रास्ता थोड़ा कीचड़ भरा था, लेकिन मजा आ गया आज के शिकार में। श्रीमती सावित्री देवी मुस्कुराती हैं। वह आदमी कौन था जो भाग गया? दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, ऐसा लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। वह देवव्रत मजूमदार था, मेहमान था। बस अपनी बीमारी की बातें करता रहा और अचानक भाग गया। नंदिनी धीरे से कहती है, वह कुत्ते से डर गया। अच्छा, कुत्ते से? हाँ, उसने मुझे बताया कि उसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाकी लोग हैरान होकर देखते हैं। बेचारा आदमी, श्रीमती सावित्री देवी सोचती हैं, शायद वह सच में बीमार था। सब लोग चाय पीने लगते हैं। कुत्ता खिड़की के पास लेटा है। नंदिनी अपनी कुर्सी पर बैठी है। वह शांत और मासूम दिखती है, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान है। उसे कहानियां बनाना पसंद है और लोगों को उन पर विश्वास करते देखना भी। वह मन ही मन सोचती है, लोगों को कहानियां पसंद है, लेकिन मुझे कहानियों से खेलना पसंद है। और आज उसने एक और कहानी बना दी थी, जिस पर देवव्रत मजूमदार पूरी तरह विश्वास कर बैठा और डर के मारे भाग गया। कभी कभी डर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। देवव्रत ने जो देखा, क्या वो सच में था, या फिर वो सिर्फ उसके मन का बनाया हुआ एक भ्रम था? एक कमजोर शरीर, एक थका हुआ दिमाग और पहले से भरा हुआ डर, बस इतना ही काफी होता है हकीकत को बदल देने के लिए। नंदिनी ने जो कहानी सुनाई वो सिर्फ शब्द थे, लेकिन शब्द अगर सही समय पर सही अंदाज में कहे जाएं, तो वो किसी भी इंसान के दिमाग में एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर परछाई भूत बन जाती है और हर आहट मौत की आहट लगती है। देवव्रत ने खिड़की से बाहर जो देखा, शायद वो 3 शिकारी ही थे, थके हुए, कीचड़ से भरे हुए, जैसे हर दिन आते थे। लेकिन उसके मन ने उन्हें क्या बना दिया? भूत। क्योंकि जब दिमाग डर से भर जाता है तो आंखें सच्चाई नहीं देखती, वो वही देखती हैं जो डर उन्हें दिखाना चाहता है। और शायद सबसे खतरनाक चीज भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि हमारा अपना मन होता है। कभी कभी कहानी सच नहीं होती, लेकिन हमारा विश्वास उसे सच बना देता है। देवव्रत उस दिन ओली के उस कॉटेज से भाग आया था। दिल अभी भी डर से धड़क रहा था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसने खुद को समझाया, वो सब बस मेरा भ्रम था, डर था, कुछ नहीं। दिन बीतते गए, लेकिन वो खिड़की, वो चेहरे और नंदिनी की मुस्कान उसके मन से कभी नहीं गए। करीब 10 दिन बाद देवव्रत ने फैसला किया, उसे वापस जाना होगा। अगर मैं सच से भागता रहा तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। शाम का वक्त था जब वह फिर से उसी रास्ते पर चल रहा था। देवदार के पेड़ पहले से ज्यादा खामोश लग रहे थे। हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़कर हवा में घुल गया हो। वो कॉटेज अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। खिड़की बंद थी। देवव्रत का दिल एक पल के लिए रुक गया, पर उस दिन तो ये खिड़की खुली थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। वही डरावनी आवाज, लेकिन इस बार घर के अंदर कोई एहसास नहीं था, ना कोई उपस्थिति, ना कोई सांस, बस खालीपन। वो अंदर गया। कमरा पूरी तरह धूल से भरा हुआ था, जैसे सालों से कोई यहां आया ही न हो। देवव्रत की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं यहीं बैठा था, यहीं। उसने उसी जगह हाथ रखा जहां वो उस दिन बैठा था, लेकिन वहां मोटी धूल जमी हुई थी। तभी
उसकी नजर दीवार पर गई। एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने तस्वीर साफ की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में श्रीमती सावित्री, देवी, नंदिनी और वहीं 3 आदमी खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी। 1978। देवव्रत के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। एक कोने में एक पुराना अखबार पड़ा था। उसने उसे उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसकी सांस रुक गई। ओली के पास स्थित एक परिवार रहस्यमय तरीके से लापता। 3 शिकारी और एक महिला व उसकी बेटी जंगल में गए, कभी वापस नहीं लौटे। देवव्रत के कानों में आवाज गूंजने लगी। वे इसी खिड़की से बाहर गए थे। उसने घबराकर खिड़की की ओर देखा, जो अब बंद थी। धीरे धीरे वो खिड़की अपने आप खुलने लगी। देवव्रत जम गया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और उसके साथ वही आवाज, हम वापस आ गए। देवव्रत ने धीरे धीरे खिड़की के बाहर देखा। देवदार के पेड़ों के बीच 4 आकृतियां खड़ी थीं, 3 आदमी और एक लड़की जो उसे देख रही थी। नंदिनी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और फिर उसके पीछे अंधेरे से कुछ और बाहर आया। वो इंसान नहीं था। देवव्रत पीछे हट गया। उसका दिल जैसे रुक गया हो। और तभी एक आवाज उसके बिल्कुल पास गूंजी, तुम फिर आ गए? देवव्रत ने मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन इस बार वो समझ चुका था। वो परिवार बहुत पहले मर चुका था और वो घर किसी इंसान का नहीं था। अचानक उस अंधेरे से वो चीज पूरी तरह बाहर आ गई, लंबी, टेढ़ी, जैसे इंसान का रूप लेकर भी इंसान न हो। उसकी आंखें खाली, लेकिन सब कुछ देखती हुई। तुम वापस आ गए? उसकी आवाज जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। देवव्रत पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसके अंदर कुछ जाग गया था, एक पुरानी हिम्मत जो शायद वो भूल चुका था। तुम डर पर जीते हो? देवव्रत ने धीरे से कहा। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। वो चीज उसकी ओर बढ़ी और अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो। देवव्रत ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया। उसका हाथ किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया, बर्फ से भी ठंडा। उसने झटका दिया और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। वो किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और बाहर भाग निकला। पीछे से वो आवाज आई, तुम बच नहीं पाओगे। देवव्रत रुका नहीं। वो भागता रहा जब तक वो उस घर से दूर नहीं हो गया। अगली सुबह देवव्रत फिर वापस आया, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक फैसले के साथ। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और उस कॉटेज को आग लगा दी। आग धीरे धीरे फैलने लगी, लपटें उठीं और कुछ ही देर में पूरा घर आग में घिर गया। जलते हुए घर के अंदर से एक चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। देवव्रत खड़ा रहा जब तक वो घर राख नहीं बन गया। उसने गहरी सांस ली और तभी उसे एहसास हुआ वो कौन था। सालों से वो दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा रहा और इस दौरान वो भूल गया कि वो खुद कौन था। अपने युवावस्था में देवव्रत मजूमदार सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। वो इंसान था जिसने कई रहस्यों को सुलझाया था, कई डरावनी सच्चाइयों का सामना किया था और हर बार जिंदा लौट कर आया था। वो डरता नहीं था, वो डर को समझता था। देवव्रत हल्का सा मुस्कुराया। शायद मैंने खुद को भूल गया था। उसने आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, अब वक्त है फिर से शुरू करने का। उस दिन के बाद देवव्रत मजूमदार ने अपने पुराने अनुभवों को लिखना शुरू किया, एक एक करके, हर उस घटना को जिसने उसे बनाया था।
और सिर्फ लिखना ही नहीं, उसने फैसला किया वो फिर से उन रहस्यों की तलाश करेगा, उन अंधेरों का सामना करेगा जिनसे लोग भागते हैं, क्योंकि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ उसे ढूंढते हैं। और ये बस शुरुआत थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।